नमस्कार, मैं डॉक्टर जमाल हमेशा आपसे बात करता हूं कैंसर के मुताल्लिक़। और ये मन में कामना रहती है, यही धारणा रहती है कि मैं आपको वो नॉलेज दे पाऊं जो आपकी जीवन शैली के लिए अत्यंत लाभदायक हो और महत्वपूर्ण हो और आप उसको फैला सकें और आप और लोगों को भी बता सकें। मुझे हमेशा खुशी होती है कि आप लोग बहुत सराहते हैं, बहुत चीज़ें मुझसे हमेशा कहते हैं, तारीफ़ करते हैं, ईमेल्स भी भेजते हैं। जब मिलते हैं आप पर्सनली आके तो बताते हैं कि आपको बहुत इससे मनोबल आपका बढ़ता है। देखिए, मैं आज का टॉपिक जो रखा है मैंने वो ये है कि कैंसर को जल्दी कैसे पकड़ें। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो कहते हैं कि भाई देर हो गई, तुम बहुत देर से आए। तो हमें तो पता ही नहीं था कि हम कब आते, हम देर से क्यों आए। आपने हमें कौन सा इल्म दे दिया, कौन सा नॉलेज दे दिया, या हमें क्या पता चल गई। हमारी कोई बाइबल, गीता या कुरान में तो लिखा नहीं था कब जाना है डॉक्टर के पास। तो हम तो जब ही जाएंगे ना कि जब हमें लक्षण होंगे। तो हम बहुत से लक्षणों में हम समय लगाते हैं। तो मैंने 3 हफ्ते वाला रूल आपको आज बताना है। 3 हफ्ते का रूल है ये। इस पे मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि आपका डॉक्टर आपसे ये नहीं कहे भाई देर हो गई, देर से आए हो। भारत में कैंसर की प्रॉब्लम जैसे दुनिया भर में है, ऐसी भारत में भी है। ये कहूँ कि कोई ऐसा नहीं है मतभेद इसमें कि हमारे देश में ज़्यादा है या कम है, तकरीबन एक सी ही है। अच्छा, एक और हमारी साथ परेशानी है कि हमें बहुत देर में मालूम होता है कि हमें कैंसर हो गया। वो जब इलाज के लायक नहीं रहता है, या जब मैं हमेशा बोलता हूँ पैलिएटिव केयर में मरीज़ चला जाता है कि खाली हम उसका सुधार कर सकें, कैंसर को ठीक ना कर सकें, अंतिम शरण की वाली बातें होती हैं, तब हम पकड़ते हैं कैंसर है। तो मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए। मैं विस्तार पूर्वक उन रूल्स को समझाऊंगा कि हमें घंटी कब बजना चाहिए हमारे मन में कि हम जांच करा लें कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया। ये पैसा उतना ही ज़रूरी है, जांच का उतना ही ज़रूरी है जितना आप टीवी ख़राब होने के बाद पैसा दे के टीवी ठीक कराते हैं। कार ख़राब हो जाए तो कार ठीक कराए के बगैर नहीं मानते हैं। अपना शरीर अगर ख़राब हो रहा है तो उस पर ज़रूर पैसा खर्च कीजिए। सही समय पे करेंगे, चयन होगा। ये मन से विचार निकाल दीजिए बिल्कुल कि कैंसर लाइलाज बीमारी है। हमने यूं कैंसर लाइलाज बीमारी बनाया है कि हम अंतिम चरण में कैंसर का इलाज ढूंढते हैं। अगर शुरू में हो जाए, मानता हूं मैं कि 100 में 10% शुरू के कैंसर वाले भी अंतिम चरण में पहुंच जाएंगे इलाज करते करते। वो भी हमारी जीन्स पे निर्भर करता है। हमारी जीन्स ही ऐसी हैं, म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन 80-70% मरीज़ अर्ली स्टेजेस में ठीक हो जाते हैं। मेरे अपने एक रिश्तेदार हैं, वो हिंदुस्तान से यूएस चले गए थे। 25 साल 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। स्विमिंग कोच थे। उनको स्विमिंग में कोच थे तो एक बार ब्लड आ गया मुंह से। हॉस्पिटल्स ने बहुत सीरियसली उनका इन्वेस्टिगेशन किया, पाया कि स्टमक के अंदर कैंसर है। उनका ऑपरेशन हुआ, ना कोई कीमो हुई, ना कोई रेडिएशन हुआ। वो अर्ली स्टेजेस का कैंसर था, उनको निकाल कर जोड़ दिया। आज भी जीवित हैं। अब इस वक्त भी वो रिटायरमेंट लाइफ वहाँ पर यूएस में गुजार रहे हैं, बड़े मज़े में हैं। तो हम कब मालूम करेंगे कि कई बार खून आ जाए मुंह से, डॉक्टरों को दिखाएं, डॉक्टर अपना इलाज कुछ कर दें, एसिडिटी समझें उसको, कोई कुछ समझे, कोई कुछ समझे। लेकिन मुख्य रूप से हम ऐसी जांच नहीं करें कि जिसमें यह तथ्य पता चल जाए कि हमें क्या बीमारी है। तो मैं आपको 3 वीक्स रूल बताऊंगा। एक अंग्रेजी में हम बोलते हैं 3 सप्ताह का रूल कैंसर में। कोई भी लक्षण शरीर में नया पैदा हो और 3 सप्ताह तक रहे और ठीक नहीं हो कॉमन दवाएं ले लुआ के, तो आप ज़रूर अपनी जांच कैंसर से रिलेटेड कराएं। मुंह में घाव का होना, दांत में दर्द का होना जो जाए नहीं, अंदर जड़ में दर्द है, डॉक्टर कह रहा है एक्सरे कराया, अंदर कुछ नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा पस है कि क्या है, ये चीज़ मुंह के कैंसर के लिए। जीभ में घाव हो गया, जीभ कट गई, हिल नहीं हो रही है। जीभ कटी तो हमें लगा दांत से थी, हमने काट लिया, दांत से कट गई या खाना खाते में दब गई, लेकिन 3 सप्ताह तक हील नहीं हो रही है।
हमें मानना चाहिए कि वो दबी अलग बात थी, लेकिन उसमें घाव जो है हो सकता है ये बीमारी का हो। मसूड़े के अंदर घाव हो जाना जो 3 सप्ताह तक हील ना हो, नाक का बंद हो जाना, नाक खुली नहीं रही है, गले का खराब हो जाना, आवाज़ का बैठ जाना 3 हफ्ता तक। तो ओरल कैविटी के कैंसर्स के बारे में बताऊं, हम लोग इनको अंग्रेजी में हमारी मेडिकल भाषा में ओरल कैविटी कैंसर्स बोलते हैं, जो गले में हो, मुंह के अंदर हो, जीभ में हो, दांत की जड़ में हो, या गले के बहुत से हिस्से हैं उन सब में कहीं हो, ये ओरल कैविटी कैंसर्स हैं। तो 3 सप्ताह का रूल आप अपने मान के चलिए कि 3 सप्ताह का रूल है। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया, मेरी आवाज़ एकदम बैठ गई थी, अब मेरी आवाज़ नहीं खुलती। मैं क्या जांच करूं कि ये एक्सरे से नहीं पता चलेगा। बायोप्सी भी गलत है करना, छेड़ना भी खराब है उसको। मैं कंट्रास्ट सीटी स्कैन कराऊंगा। कंट्रास्ट सीटी स्कैन, कंट्रास्ट होता है डाई डाल के, शरीर में इंजेक्शन द्वारा डाई डाली गई, रेडियोलॉजिस्ट ने जांच करी, कंट्रास्ट सीटी स्कैन बोलते हैं उसको। उसमें गले की गांठें अगर मुतासिर हुई हैं कैंसर से, मुतासिर से उर्दू का लफ्ज़ है, हिंदी में कहते हैं, अगर उसकी वजह से वो सूजी हैं कैंसर की वजह से, तो वो नज़र आ जाएंगी। तो हमें वो पता चल जाएगा कि जो बीमारी है वो इधर उधर थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। अगली जांच पे जाएंगे, फिर अगली जांच फिर पेट सीटी स्कैन होगा। पेट सीटी स्कैन हमेशा सेकंड स्टेज पे करना चाहिए, पहली स्टेज पे कंट्रास्ट सीटी स्कैन होना चाहिए, फिर पेट सीटी स्कैन होना चाहिए। मैं आपको ईएनटी के डॉक्टर से मिलवाने की सलाह भी दे रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने मन को खोल के जाइए। आप ईएनटी के डॉक्टर साहब से ये कहिए कि साहब मुझे 3 सप्ताह हो रहे हैं, डॉक्टर जमाल ने ये कहा था कि 3 सप्ताह में अगर हो तो जांच ज़रूर करा लो। तो वो भी याद रखेंगे कि हाँ, हमें जांच कराना चाहिए। खाली दवाई खाते रहने से आवाज़ बैठ गई है मेरी, या मेरे अंदर से ब्लड आ गया, या मेरे मुंह में सड़न हो रही है, या मेरा मुंह कट गया, या मुझे नमक मिर्च बहुत लगने लगा, या मेरा दांत में दर्द ही नहीं जा रहा है, डॉक्टर दंतिस्ट कहते हैं कुछ है नहीं, तो ये जांच ज़रूर कराना चाहिए। उनसे कहिए डॉक्टर साहब लिख दीजिए, मैं करा लूँगा, कुछ पैसों का खर्चा है, मैं ज़रूर करा लूँगा, कोई बुरी बात नहीं है। उससे बेहतर है कि जब आपने वो जांच कराई कि जब आप 6 महीने पुरानी बीमारी हो गई। तो ये ओरल कैविटी कैंसर्स की बात मैं कर रहा हूँ। अब हम छाती रोग पे जाते हैं, लंग्स की तरफ चलते हैं। लंग कैंसर भी भारत में होता है, कॉमन नहीं है, अच्छी बात है, बहुत कॉमन नहीं है लंग कैंसर, कम होता है। मेरे अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो मुझे कम लोगों में कैंसर लंग का मिलता है, में होता है लेकिन कम होता है। उसमें क्या मुख्य लक्षण होते हैं? खांसी रहना, सांस पे जोर, या छाती में दर्द, ना सांस पे जोर है ना खांसी है, सिर्फ छाती में दर्द है, कमर में दर्द हो गया, पीछे जा ही नहीं रहा है, 3 हफ्ते हो गए, बड़ा अनयूजुअल होता है। वो कैंसर हड्डी में चला गया, पीछे की स्कैपुला में चला गया, वहाँ से जाके उसने दर्द शुरू कर दिया, लेकिन वो देर से गया। 3 हफ्ते में यूजुअली क्या होगा कि मैं अनरेस्ट पे होऊंगा, कभी कभी मैं सोता होऊंगा तो मेरी आँख खुल जाएगी, सांस नहीं आएगी एकदम से। और ये मैं डराने वाले सिम्टम्स नहीं बता रहा भाई आपको, मैं डराने की बात नहीं कर रहा, मैं सतर्क करने की बात कर रहा हूँ। मेरा मुख्य रूप से धारणा ये है कि भारत में मरीजों को अर्ली पता चले तो कैंसर ठीक हो जाएगा। आज इतनी दवाइयाँ हैं कैंसर के से रिलेटेड, जिनमें हम कीमोथेरेपी बोलें तो कीमोथेरेपीज़ हैं, बहुत अच्छी कीमोथेरेपीज़ आ गई हैं, मैंने हमेशा तारीफ़ करी। कीमोथेरेपी अधूरा इलाज है, मैं वो बात पहले बता चुका हूँ, वो बात आज मैं नहीं करूँगा। लेकिन शांत करने को बीमारी को ये दवाइयाँ हैं, सिकाई है, बड़े अच्छे रेडिएशंस आ गए हैं, बहुत किस्म के रेडिएशन हैं, लोकलाइज्ड है, जनरलाइज्ड है, इतने प्रकार के हैं कि मैं आपको यहाँ बताने से कोई आपको अर्थ नहीं निकलेगा। फिर इम्यूनोथेरेपीज़ में पैसिव इम्यूनोथेरेपीज़ हैं, दवाई के द्वारा इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, या जो हम लोग काम करते हैं सेल थेरेपी चयन, इसमें डेवलप करना, ये भी है। तो लंग कैंसर में मुख्य रूप से मैं बता रहा था कि लक्षण है ब्लड का आ जाना कभी मुंह से, खांसी का रहना, दर्द का रहना, और ये सिम्टम्स जो तकलीफ़ है हमारी, ये
3 सप्ताह ले चुकी है भाई। हम टीबी की जांच कराएं, लेकिन टीबी की दवा खाने से पहले हम कंट्रास्ट सीटी स्कैन भी करा लें लंग का, और हमें देख लें कि लंग में कोई धब्बा ऐसा तो नहीं है जो कैंसर का रूप धारण कर रहा हो। ये बहुत अहम बात है। और नीचे चलते हैं, पेट की तरफ आते हैं। अब हम लंग के नीचे जाएंगे तो हमारा एब्डोमिनल कैविटी हम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कि पेट के अंदर की आमाशय जो है उसमें स्टमक आती है, स्प्लीन आती है, लीवर आता है, इंटेस्टीन्स आती हैं, नीचे का धड़ आता है। ये सब एब्डोमेन का कैविटीज़ में आता है। इसमें भी 3 हफ्ते का रूल है। डायरिया हो जाना ठीक नहीं हो रही, कब्ज़ का हो जाना ठीक नहीं हो रहा। ऐसा कब्ज़ जो हमें रहता तो था लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। ऊपर इस एब्डोमिनल कैविटी में एक इसोफेगस आती है जो फूड पाइप बोलते हैं, उसका कैंसर भी बहुत जल्दी पकड़ना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से तकलीफ़ होती है कि जब मैं कोई ऐसा बड़ी चीज़, मोटी चीज़ खाऊंगा तो मुझे पानी का सहारा लेना पड़ रहा है, वो फंस रहा है। हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि ये आज फंसा है, फिर मैंने देखा खा खू के, अरे भाई फिर 1 हफ्ते बाद लग रहा है नहीं अभी भी फंस रहा है। तो हमें उसके लिए भी एंडोस्कोपी की जांच, तो मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि एंडोस्कोपी तो एक ऐसी जांच है कि अंदर आला डाल के करी जाती है, उसमें भी हमें कंट्रास्ट सीटी स्कैन काफ़ी हद तक मदद करता है। थोरेक्स का बोलते हैं हम उसको, इसोफेगस फूड पाइप का देखना। स्टमक कैंसर में, स्टमक का कैंसर है तो भोजन जो है वो भारी लगेगा। आप अगर पेट पे हाथ रख के देखेंगे, हो सकता है आपको लगे पेट सख्त हो गया है, बहुत पेट में बहुत सख्ती सी आ गई है, या कब्ज़ रहने लगा है, पखाना साफ़ नहीं होता, सुबह हम साफ़ ही नहीं कर पाते पेट को, या हम बार बार जा रहे हैं टॉयलेट को। ये लक्षण हैं, बहुत बीमारियों के लक्षण हैं, लेकिन हमें रूल आउट करना है क्रॉस करके कि हमें कैंसर नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। एक बार हमने तय कर लिया हाँ कैंसर नहीं है, कैंसर फिर नहीं होगा। अगर हमने सही तरीके की जांच कर ली जिसमें कैंसर नहीं निकला तो फिर कैंसर नहीं होगा, फिर हम 3 महीने तक अपना इलाज कर सकते हैं और भी। लेकिन जो मारने वाली बीमारी है, जो ख़त्म करने वाली बीमारी है, उसको रूल आउट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को नेक्स्ट लेवल पे कंटिन्यू करूँगा। आप मेरा वीडियो नेक्स्ट ज़रूर देखिएगा, और इससे रिलेटेड वीडियोस जो मैंने बताए हैं वो भी आप समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। नंबर वीडियोस का बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या डॉक्टर साहब ने बताया, क्या बोलें, क्या देखें, एक ही टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। लेकिन ये आपके भले के लिए है। मनोरंजन जितना आपको भला देता है उतना ही बीमारी से दूर रहना भला देगा। जीवन वही अच्छा है जिसमें हम कम पैसे में भी खुश रहें और जीवन को सरल रखें और बीमार ना हों। उससे अच्छी बात लाइफ में कोई है नहीं कि हम बीमारी से दूर हैं। बीमारी से दूर हैं, और अगर बीमारी आई है तो मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है। अव्वल दर्जे में कैंसर पता चले तो पूरी तरह ठीक हो जाता है। ये एक साधारण बीमारी है, इसको साधारण बीमारी की तरह ही लीजिए। इससे बिल्कुल मत डरिए, ना इससे कोई संकोच कीजिए। ना ये आपके कैरेक्टर के बारे में बता रहा है, ना आपके परिवार के बारे में बता रहा है कि साहब ये तो एक गलती है, बीमारी हुई, उसको ठीक करने के रास्ते आ गए हैं। और हम ये कोशिश करते हैं हमेशा कि आपके पॉकेट के हिसाब से इलाज करें। मैं भाई फिर बताऊंगा आपको कि कैंसर का इलाज महंगा इसलिए है कि बहुत दवाइयाँ महंगी हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है बड़ी स्पेसिफिक होती है, बहुत ही पर्टिकुलर तरीक़ों से होती है। लेकिन हमने अपनी ही जानिब में ये कोशिश की है कि आपकी सैलरी से इलाज नहीं हो पाएगा, मानता हूँ मैं, लेकिन परिवार का मतलब क्या होता है, सब परिवार सपोर्ट करता है, इलाज हो जाता है। हम जब शादी करते हैं तब भी तो परिवार से सपोर्ट मांगते हैं। ये बीमारी हो गई, अगर हम किसी की जान बचा लें, परिवार सारा साथ दे दे, उस वक्त कौन सी बुराई है, क्या बड़ी बात हो जाएगी। हम कम से कम पैसों में इलाज करने की कोशिश करते हैं, और जितना हमारे पास लोड बढ़ता है, जितना हमारे पास ज़्यादा लोग आते हैं, हमारे पास ये रास्ता मिलता है कि हम कुछ लोगों का इलाज कम से कम पैसों पर कर सकें। ये कामना रहती है कि बाकी पॉकेट के हिसाब से करें, लेकिन हाँ सैलरी से इलाज नहीं हो पाएगा। अब किसी 25,000 आदमी की सैलरी है, वो कैंसर का इलाज कराएगा 4-5 लाख का कैसे करेगा। परिवार उसका साथ देगा, परिवार में उसके चचे, मामू, बुआ, ताऊ
सब आ जाएंगे। और हमारा भारत में तो ख़ास बात है ये, हम सब साथ देते हैं एक दूसरे का। तो मैं इसी बात पे आज आपका प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट प्रोग्राम में भी मैं कैंसर के लक्षण पे ही बात करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।